तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें रात का वक्त दिखाया जाता है। समंदर में एक तूफान आया हुआ था और उसी तूफान की दहशत में एक शिप के ऊपर पायरेट्स यानी डाकू हमला कर देते हैं। वो बॉर्डन से पूछताछ शुरू करते हैं, पर बॉर्डन उन्हें इस सोने के बारे में कुछ नहीं बताता। लोग इस शिप की जब तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहां पर एक लेटर मिलता है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि शिप के लोग किस आइलैंड से आए हैं और ये डाकू भी अब उस आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। हमें कुछ दिन बाद एक आइलैंड पर एक औरत को दिखाया जाता है जो एक बाइनोक्यूलर लिए दूर समंदर में देख रही थी। दरअसल वो अपने हस्बैंड की आने का इंतजार कर रही थी, जो लगभग 70 दिन से वापस नहीं लौटे थे। वो अब उदास होकर घर वापस आ जाती है और घर पर हम उसके बेटे को देखते हैं, जो कि चल नहीं सकता। उसके बेटे के साथ साथ उसकी बहन भी इसी घर में रहती है और हमें पता चलता है कि वो जल्द ही इस घर से भागना चाहती है अपने एक दोस्त के साथ, और इस चीज की एयरसेल को दूर दूर तक खबर नहीं है। अब रात होने पर एयरसेल की बहन एलिजाबेथ अपनी बहन के लिए एक लेटर लिखती है और घर से भागने की तैयारी में लग जाती है, जबकि दूसरी तरफ हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो अब उसी जगह पहुंच गया था जहां पर उसने एलिजाबेथ को भी आने को कहा था। लेकिन एलिजाबेथ के आने से पहले ही यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब दिखने वाले लोग उसके पास आते हैं, जिनकी बिहेवियर से साफ लग रहा है कि वो उस लड़के को नुकसान पहुंचाने आए हैं। पर वो क्या करते हैं उसके साथ, ये नहीं दिखाया जाता है। और सीन यहाँ से कट होकर दोबारा हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जो सामान उठाए अपनी बहन के रूम में आती है। अपनी बहन के बेटे को प्यार करने के बाद वो वहीं पर लेटर रखती है, और जब घर से बाहर निकलती है तो ऊपर बोतलों की आवाज की वजह से एयरसेल की आंख खुल जाती है। वो फौरन विंडो से बाहर देखती है कि घर का दरवाजा किसने खोला था, लेकिन वहां उसे एलिजाबेथ के बजाय एक अनजान आदमी चलते हुए नजर आता है। वो भांप जाती है कि जरूर कोई खतरा आने वाला है। इसके लिए उसने दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर दिया और उसके बाद सबसे पहले अपने बेटे को उठाते हुए उसने नीचे बेसमेंट के अंदर भेजा, और फिर खुद वो एक बड़ी सी बंदूक लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई उस अनजान आदमी के आने के इंतजार में। इससे पहले कि सामने का दरवाजा खुलता, पीछे से कोई आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके बाद सामने से भी आदमी आकर उसे मारने लग जाते हैं, और ये लोग बहुत ज्यादा बेरहमी से उसे मारते हैं। जिसके बाद वही आदमी जो पहले एलिजाबेथ के दोस्त के साथ भी दिखाया गया था, वो अब एयरसेल के सामने आता है और उसे एक सोने का बिस्किट दिखाते हुए पूछता है, बताओ इसके साथ का बाकी खजाना कहाँ है। लेकिन एयरसेल जवाब देती है, मैं किसी खजाने के बारे में कुछ नहीं जानती। और उसके इस जवाब के बाद स्काउट नाम का वो आदमी और भी ज्यादा गुस्सा जाता है और वो अपने आदमियों को दोबारा से उसे मारने को कहता है। सुबह होने पर जब एलिजाबेथ वहां पहुंचती है जहां पर उसे उसके फ्रेंड ने पहुंचने को कहा था, तो अपने दोस्त की लाश देखकर वो वहीं पर टूट जाती है। और तभी इसी आइलैंड के किनारे पर हमें पायरेट्स का शिप रुकता हुआ दिखाई देता है। पायरेट्स का कैप्टन कॉनर अपने बहुत सारे फोर्स को लेकर यहाँ पर आ पहुंचा था उसी सोने को ढूंढने के लिए। अब क्योंकि आइलैंड के लोग देख चुके थे कि ये लोग पायरेट्स यानी डाकू हैं, तो वो जरूर उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। आइलैंड में जल्द ही अफरा तफरी मच जाती है और सारी औरतों को, बुजुर्गों को और बच्चों को चर्च में जाकर छुपा दिया जाता है, जबकि बाकी सारे लोग अपने वेपन्स लेकर खड़े हो जाते हैं पायरेट्स की शिप्स को तबाह करने के लिए। इनके पास कैनन्स थे, बड़े बड़े, लेकिन इससे पहले कि ये लोग कैनन चलाते, सामने से पायरेट्स इनके ऊपर गोलियां चला देते हैं। ये वो वक्त था जब गन्स नई नई इजाद हुई थी और इस आइलैंड के लोगों को गन्स के बारे में पता भी नहीं था। तब एलिजाबेथ, जो दूर से ही सब कुछ देख चुकी थी, घबराकर वहीं पर छुप जाती है। अब कॉनर यहाँ आकर सब लोगों से पूछने लग जाता है कि बोजन का घर कौन सा है। उसकी ये बात सुनकर सब लोग अजीबोगरीब रिएक्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम एक नॉर्मल सी मछली पकड़ने वाली लड़की को पकड़ने के लिए इतनी सारी फोर्स लेकर आए हो। तब कॉनर सबसे कहता है कि तुम लोगों को आज तक झांसे में रखा गया है, वो कोई आम लड़की नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, तभी यहाँ पर स्कॉट आ जाता है, जिसने पहले ही एयरसेल पर हमला करके उसे बंदी बना लिया था। वो हंसते हुए कॉनर को बताता है, तुम्हारी चिड़िया मेरे पास है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो कोई चिड़िया नहीं थी, वो तो पूरी बाज थी, एक ऐसी ताकत जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। इस दौरान उसे ये भी पता चल जाता है कि उसकी बहन रात में भाग गई थी। एयरसेल जानती थी कि वो भी खतरे में हो सकती है, इसलिए वो प्रीस्ट से कहती है, प्लीज आप मेरे बेटे को लेकर यहाँ से निकलें, मैं अपनी बहन को ढूंढ कर लाती हूँ। हाथ में चाकू लिए वो जल्दी से उस जगह की तरफ बढ़ती है जिसके बारे में एलिजाबेथ ने अपने लेटर में बताया था।
दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसी रास्ते से एलिजाबेथ भी घर वापस आ रही थी, लेकिन अचानक ही कोई पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। वो बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन ये अर्सल होती है जो उसे गले लगाकर शांत करती है। रोते हुए एलिजाबेथ बताती है, इन लोगों ने मेरे दोस्त को मार दिया। दूसरी तरफ अर्सल के घर को दिखाया जाता है। उसे ढूंढते ढूंढते लोग उसके घर तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहां अर्सल को ना देखकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें खजाना भी नहीं मिलता। इससे कॉनर गुस्से से पागल हो जाता है। वो घर से बाहर आता है और दूर जाती हुई व्हीलचेयर के निशान देखता है। उसे याद आता है कि अर्सल का बेटा चल नहीं सकता। वो अपने आदमियों को उन्हीं निशानों का पीछा करने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अर्सल अपने बेटे को लेकर भाग चुकी है। लेकिन उस रास्ते पर तो प्रीस्ट और उसका बेटा थे। उनकी व्हीलचेयर इस समय एक गड्ढे में फंस चुकी थी, जिसे प्रीस्ट निकाल नहीं पा रहा था। तभी एक नई मुसीबत की आहट सुनाई देती है। कोई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो घबरा जाते हैं, लेकिन सामने आते हैं अर्सल और एलिजाबेथ। अर्सल तुरंत अपने बेटे को निकालती है और फिर एक छुपी हुई छोटी लकड़ी की राफ्ट निकालती है। वो अपनी बहन और बेटे को उस पर बिठाती है और उन्हें नदी पार करने को कहती है। नदी पार करने के लिए उसने पहले से ही एक रस्सी का इंतजाम कर रखा था। वो उनसे कहती है, तुम लोग वहां जाकर छुप जाओ, मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगी। तभी कॉनर और उसके लोग भी वहां पहुंच जाते हैं जहां व्हीलचेयर छोड़ी गई थी। निशानों को देखकर कॉनर समझ जाता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो उन निशानों का पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ नदी के किनारे अब सिर्फ प्रीस्ट ही बचा हुआ था। बाकी तीनों नदी पार कर चुके थे। प्रीस्ट उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। कॉनर उसे मारता नहीं, लेकिन डराने के लिए उसकी टांग पर गोली चला देता है। फिर भी प्रीस्ट कुछ नहीं बताता। अब कॉनर अपने आदमियों को नदी पार करने का आदेश देता है। कुछ लोग नदी में उतरते हैं, लेकिन वो पार नहीं कर पाते, क्योंकि नदी में मगरमच्छ होते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। जो लोग किसी तरह पार पहुंच जाते हैं, उनका सामना करने के लिए अर्सल वहीं रुक जाती है। वो अपनी बहन और बेटे को आगे भेज देती है। उन सब के पास मॉडर्न वेपन्स थे और अर्सल के पास सिर्फ एक चाकू। लेकिन उसी एक चाकू के दम पर वो ऐसा लड़ती है कि तुम रात को अपने घर मेरा पूरा खजाना लेकर आओगी और उसके बदले मैं तुम्हारे हस्बैंड की जान छोड़ दूंगा। जैसे ही एरसेल को ये पता चलता है कि उसका हस्बैंड इन लोगों की कैद में है, वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाती और बस पायरेट्स की लैंग्वेज में हाँ बोल देती है। इसके बाद वो अपने बेटे और बहन को लेकर एक ऐसी खुफिया गुफा के अंदर आ जाती है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। इस गुफा के अंदर शिप से जुड़ी सारी चीजें रखी हुई थीं और ये गुफा किसी और की नहीं बल्कि खुद एरसेल की ही थी। वो बताती है, मैं भी कभी अपनी शिप की कैप्टन हुआ करती थी, लेकिन सालों पहले जब एक बार हम समंदर में सफर कर रहे थे, तब कॉनर और उसके लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, फिर भी मैं बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे और उन्होंने मेरे शिप के सभी लोगों को मार डाला। उसके बाद वो मुझे अपने साथ ले गए। वक्त गुजरा और मैं उन्हीं के साथ पलती बढ़ती रही, उन्हीं के क्रू का हिस्सा बन गई। उन्होंने ही मुझे लड़ना सिखाया और यही वजह है कि आज मैं अकेली इन सब का मुकाबला कर पा रही हूँ। लेकिन यकीन मानो, जब से मेरी शादी हुई मैंने ये सब छोड़ दिया और अब ये लोग इस सोने के पीछे यहाँ आ गए हैं। इसके बाद वो अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देती है। रात होने पर वो अपनी बहन से कहती है, अगर मैं ज्यादा देर तक वापस ना लौटूं। उधर दूसरी तरफ कॉनर का एक साथी उसे समझा रहा था कि इस आदमी के साथ कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना सोना चाहिए और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। उसे डर था कि कहीं कॉनर एरसेल से बदला लेने के लिए उसके हस्बैंड को ना मार दे, क्योंकि अतीत में एरसेल ने उसे धोखा देकर शादी कर ली थी। धीरे धीरे शाम रात में बदल जाती है, लेकिन एरसेल वापस नहीं लौटती। उसका हस्बैंड बंधा हुआ था और ये लोग इंतजार करते रह जाते हैं। तभी अचानक वो एक कुएं के पीछे से निकलती है, एक सुरंग के रास्ते, और निकलते ही वो एक एक करके सभी लोगों को खामोशी से मारना शुरू कर देती है। इसके बाद वो दूसरी सुरंग के रास्ते अपने घर के अंदर पहुंच जाती है और अपने हस्बैंड से मिलती है। उसका हस्बैंड उस समय रो रहा था और उससे माफी मांग रहा था। वो कहता है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, हमारी फैमिली मेरी वजह से मुसीबत में है, क्योंकि मैंने शिप से सोने का एक टुकड़ा चुरा लिया था। लेकिन यकीन मानो, ये सब मैंने अपने बेटे के लिए किया था। उसका इलाज संभव था,
लेकिन रास्ते में ही इन लुटेरों ने मुझ पर हमला कर दिया और वो अब तुम्हारे पीछे आ गए। एयरसेल उसे भरोसा दिलाती है, हमारी फैमिली को कुछ नहीं होगा। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि उसकी जंजीरें तलवार से बंधी हुई थीं। वो उसे एक चाकू देती है और फिर वहां से चली जाती है। तभी कॉनर वहां पहुंचता है और उसी वक्त एयरसेल बाहर उसके लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। वो सबको बताती है, मैंने यहाँ जगह जगह बम लगा रखे हैं और अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। सभी लोग डरकर वहीं रुक जाते हैं, लेकिन कॉनर वो पुराना बदला लेना चाहता था। और तभी एक दूर खड़ा स्नाइपर उसके हस्बैंड पर गोली चला देता है। किस्मत से गोली उसे छू कर निकल जाती है और उसी पल लड़ाई शुरू हो जाती है। चारों तरफ से एयरसेल पर हमला होने लगता है। वो अकेली सबसे लड़ रही थी, लेकिन उसी वक्त कॉनर उसके हस्बैंड के पास पहुंच जाता है और एक बड़ी सी तलवार उसके सीने पर रख देता है। एयरसेल चिल्लाती है, ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। लेकिन कॉनर नहीं रुकता और एयरसेल की आंखों के सामने वो उस तलवार को उसके हस्बैंड के सीने में घोंप देता है। एयरसेल उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी कॉनर का साथी उसकी टांग में गोली मार देता है और वो गिर जाती है। इस वक्त वो दर्द से तड़प रही थी। कॉनर उसके पास आता है, उसे बालों से पकड़कर उठाता है और कहता है, बस कर दो, हार मान लो और मेरे साथ वापस चलो। उसकी बातों से साफ था कि कॉनर आज भी उससे प्यार करता था। वो चाहता था कि एयरसेल फिर से उसके साथ पायलट्स की कैप्टन बन जाए, लेकिन एयरसेल आज भी ये नहीं चाहती थी। वो पास पड़ी एक मशाल उठाती है और पीछे कुएं की रस्सी को आग लगा देती है और फिर, तुम रात को अपने घर मेरा पूरा खजाना लेकर आओगी और उसके बदले मैं तुम्हारे हस्बैंड की जान छोड़ दूंगा। जैसे ही एयरसेल को ये पता चलता है कि उसका हस्बैंड इन लोगों की कैद में है, वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाती और बस पायरेट्स की लैंग्वेज में हाँ बोल देती है। इसके बाद वो अपने बेटे और बहन को लेकर एक ऐसी खुफिया गुफा के अंदर आ जाती है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। इस गुफा के अंदर शिप से जुड़ी सारी चीजें रखी हुई थी और ये गुफा किसी और की नहीं बल्कि खुद एयरसेल की ही थी। वो बताती है, मैं भी कभी अपनी शिप की कैप्टन हुआ करती थी, लेकिन सालों पहले जब एक बार हम समंदर में सफर कर रहे थे तब कॉनर और उसके लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, फिर भी मैं बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे और उन्होंने मेरे शिप के सभी लोगों को मार डाला। उसके बाद वो मुझे अपने साथ ले गए। वक्त गुजरा और मैं उन्हीं के साथ पलती बढ़ती रही, उन्हीं के क्रू का हिस्सा बन गई। उन्होंने ही मुझे लड़ना सिखाया और यही वजह है कि आज मैं अकेले इन सब का मुकाबला कर पा रही हूँ। लेकिन यकीन मानो, जब से मेरी शादी हुई मैंने ये सब छोड़ दिया और अब ये लोग इस सोने के पीछे यहाँ आ गए हैं। इसके बाद वो अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देती है। रात होने पर वो अपनी बहन से कहती है, अगर मैं ज्यादा देर तक वापस ना लौटूं। उधर दूसरी तरफ कॉनर का एक साथी उसे समझा रहा था कि इस आदमी के साथ कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना सोना चाहिए और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। उसे डर था कि कहीं कॉनर एयरसेल से बदला लेने के लिए उसके हस्बैंड को ना मार दे, क्योंकि अतीत में एयरसेल ने उसे धोखा देकर शादी कर ली थी। धीरे धीरे शाम रात में बदल जाती है, लेकिन एयरसेल वापस नहीं लौटती। उसका हस्बैंड बंधा हुआ था और ये लोग इंतजार करते रह जाते हैं। तभी अचानक वो एक कुएं के पीछे से निकलती है, एक सुरंग के रास्ते, और निकलते ही वो एक एक करके सभी लोगों को खामोशी से मारना शुरू कर देती है। इसके बाद वो दूसरी सुरंग के रास्ते अपने घर के अंदर पहुंच जाती है और अपने हस्बैंड से मिलती है। उसका हस्बैंड उस समय रो रहा था और उससे माफी मांग रहा था। वो कहता है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, हमारी फैमिली मेरी वजह से मुसीबत में है, क्योंकि मैंने शिप से सोने का एक टुकड़ा चुरा लिया था। लेकिन यकीन मानो, ये सब मैंने अपने बेटे के लिए किया था। उसका इलाज संभव था, लेकिन रास्ते में ही इन लुटेरों ने मुझ पर हमला कर दिया और वो अब तुम्हारे पीछे आ गए। एयरसेल उसे भरोसा दिलाती है, हमारी फैमिली को कुछ नहीं होगा। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि उसकी जंजीरें तलवार से बंधी हुई थीं। वो उसे एक चाकू देती है और फिर वहां से चली जाती है। तभी कॉनर वहां पहुंचता है और उसी वक्त एयरसेल बाहर उसके लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। वो सबको बताती है, मैंने यहाँ जगह जगह बम लगा रखे हैं और अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं बचेगा।
सभी लोग डरकर वहीं रुक जाते हैं, लेकिन कॉनर वो पुराना बदला लेना चाहता था। और तभी एक दूर खड़ा स्नाइपर उसके हस्बैंड पर गोली चला देता है। किस्मत से गोली उसे छू कर निकल जाती है और उसी पल लड़ाई शुरू हो जाती है। चारों तरफ से एरसल पर हमला होने लगता है। वो अकेली सबसे लड़ रही थी, लेकिन उसी वक्त कॉनर उसके हस्बैंड के पास पहुंच जाता है और एक बड़ी सी तलवार उसके सीने पर रख देता है। एरसल चिल्लाती है, ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। लेकिन कॉनर नहीं रुकता और एरसल की आंखों के सामने वो उस तलवार को उसके हस्बैंड के सीने में घोंप देता है। एरसल उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी कॉनर का साथी उसकी टांग में गोली मार देता है और वो गिर जाती है। इस वक्त वो दर्द से तड़प रही थी। कॉनर उसके पास आता है, उसे बालों से पकड़कर उठाता है और कहता है, बस कर दो, हार मान लो और मेरे साथ वापस चलो। उसकी बातों से साफ था कि कॉनर आज भी उससे प्यार करता था। वो चाहता था कि एरसल फिर से उसके साथ पायरेट्स की कैप्टन बन जाए, लेकिन एरसल आज भी ये नहीं चाहती थी। वो पास पड़ी एक मशाल उठाती है और पीछे कुएं की रस्सी को आग लगा देती है और फिर खुद भी उसी कुएं में कूद जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही ये लोग उस सोने के डिब्बे को खोलने लगते हैं, तो उस सोने के अंदर छुपा हुआ बम वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और ली और कॉनर के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद कॉनर अपने बचे हुए साथियों से कहता है, मिशन के इतने करीब आकर हम हार कर वापस नहीं जा सकते। क्या तुम लोगों को वो सोना नहीं चाहिए? एक मर्तबा हमें वो सोना मिल गया तो हम मालामाल हो जाएंगे। लोग उसके कहे हुए पर सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कैप्टन क्या कह रहा था, लेकिन यहाँ कॉनर बताता है कि वो सोना जो वो लड़की लेकर आई थी वो नकली था और असली सोना अभी भी उसके पास है। हमें वो जल्द ही ढूंढना होगा। अपने साथियों को फिर से अपने पक्ष में करने के लिए वो उन्हें एक और लालच देता है कि अगर हमें वो सोना मिल गया तो हम ये डकैती का काम छोड़ देंगे और हम आज़ाद होकर अपनी अपनी फैमिलीज के साथ रहेंगे। बस ये सुनना था कि सभी लोग दोबारा मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें कॉनर पर दिखाया जाता है, जो उसी कुएं से आगे सुरंग ढूंढने की कोशिश में लगा था जहाँ पर एरसल छुपी हुई थी। दूसरी तरफ एरसल भी अब वहाँ आराम नहीं कर रही थी। उसने भी लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये जंग तभी खत्म होगी जब या तो कॉनर मरेगा या वो। अब उसकी बहन और बेटा भी साथ देने के लिए तैयार